अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अगली खबर भी कल्याण से है, जहां रिश्वत मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो से लिखित शिकायत करने के बाद भवन निर्माता केडी सिंह उर्फ मुन्ना ने कहा कि वार्ड ऑफिसर दीपक शिंदे और उपायुक्त अनंत कदम का तबादला विकल्प नहीं है। मुन्ना सिंह ने आरोप लगाया कि कमिश्नर खुद इन्वॉल्व हैं, इसलिए दोनों अधिकारियों को बचाया जा रहा है। बता दें कि हाल ही में कल्याणपुर के दावड़ी गांव में मुन्ना सिंह की एक 6 मंजिली इमारत को अनलीगल बताते हुए मनपा अधिकारियों ने धाराशाही कर दिया था। तोड़क कार्यवाही के पहले भवन निर्माता मुन्ना सिंह और वार्ड ऑफिसर दीपक शिंदे एवं उपायुक्त अनंत कदम के बीच साईं प्रसाद होटल में एक बैठक हुई थी, जिसमें कमिश्नर के नाम पर 50 लाख रुपए की डिमांड की गई। बिल्डर मुन्ना सिंह ने कमिश्नर के नाम का 25 लाख रुपए दे दिया। उसके बाद दोनों अधिकारियों को 1-1 लाख रुपए दिए। 25 लाख की एक और किस्त अधिकारियों को देनी थी, लेकिन उसके पहले ही उनकी इमारत धाराशाही कर दी गई। केडीएमसी के 2 अधिकारियों पर रिश्वत का आरोप लगाने भवन निर्माता मुन्ना सिंह ने कहा कि वार्ड ऑफिसर और उपायुक्त को निलंबित कर निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। सच्चाई और न्याय के अंतिम तक लड़ाई लड़ूंगा। हाँ, क्या चाहते हैं अभी आप? मैंने 7 तारीख को लेटर दिया था माननीय कमिश्नर जी को कल्याण, उसमें कोई कार्रवाई हुई नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि दोनों अधिकारी सस्पेंड हुए और वो कमिश्नर साहब इंटरनल ट्रांसफ़र किए हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है इसमें कमिश्नर डायरेक्ट इन्वॉल्व है, पैसा लिए हैं, इसलिए वो कुछ कर नहीं रहे हैं। पूरा क्या मामला था? आपने क्या कंप्लेन की थी? मैंने कंप्लेन ये किया था कि मुझसे इन लोगों ने पैसा लिया, पैसा लेने के बाद में मेरी बिल्डिंग तोड़ दिया। अब तोड़ना ही था तो पैसा नहीं लेना चाहिए था उनको, और कमिश्नर साहब के नाम पे लिया था। और कमिश्नर साहब ने पिछले टाइम में उनका बाइट देखा था तो उन्होंने बोला मुझे जानकारी नहीं है। मैंने उनको जानकारी भी दिया, लेकिन उसमें कुछ कार्रवाई नहीं हुआ, इसलिए मैं एंटी करप्शन में गया हूँ, एंटी करप्शन में लेटर दिया हूँ। अब इस पर इसकी जाँच एंटी करप्शन, यही मैं चाहता हूँ कि एंटी करप्शन इसकी जाँच करे, और मुझे लगता है कि इसमें कमिश्नर साहब डायरेक्ट इन्वॉल्व है। कुल मिला के कितना पैसा दिया था? कुल मिला के मैंने 27 लाख रुपया दिया था। 2 लाख रुपया, 1-1 लाख रुपया दीपक शिंदे और अनंत कदम को दिया था, और 25 लाख कमिश्नर साहब के नाम पे दिया था, जो मुझे लग रहा है कि अब कमिश्नर साहब इसमें इन्वॉल्व है। आप हो गई ना, कुछ आपने दिया भी उनको सबूत होगा? नहीं, जो इंक्वायरी मैंने दिया था अभी तक मुझे कोई उसका रिजल्ट मिला नहीं है। उन्होंने इंटरनल ट्रांसफ़र करके दिखाया है कि कार्रवाई हुआ है। नाही, आता सोशल मीडियावरती मुन्ना सिंग नामक जे अनधिकृत बांधकाम ज्यांनी केलं आहे त्यांनी एक व्हिडिओ व्हायरल केला होता की कुठेतरी हॉटेलमध्ये त्यांच्यासोबत हे अधिकारी आमचे बसले होते। याची चौकशी करण्यासाठी अप्पर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती मी अपॉइंट केली। त्या समितीने त्या मुन्ना सिंग यांना सुनावणी देखील दिलेली आहे, आणि त्यांनी त्या व्हिडिओच्या व्यतिरिक्त त्या दिवशी काही ते सादर केले नाही। त्यांच्याकडे काही पुरावे असल्यास त्यांना 17 तारखेपर्यंत ते सादर करायला सांगितलेले आहेत। त्यामध्ये जर काही तथ्य आढळलं तर निश्चितपणे आमच्या अधिकाऱ्यांवरती कारवाई होईल। परंतु मला या निमित्ताने एक सांगायचं आहे की अनधिकृत बांधकामची जी मोहीम आम्ही गेल्या 1-1.5 वर्षापासून घेतली, आत्तापर्यंत 620 अनधिकृत बांधकाम हे रेकॉर्ड आपण तोडलेले आहेत, आणि म्हणून हे अनधिकृत बांधकामाची मोहीम थोडी शिथिल व्हावी याच्यासाठी हा समाजकंटकांचा, या अनधिकृत बांधकाम करणारे हे समाजकंटक आहेत, यांचा हा केविलवाना प्रयत्न आहे। हे असे खोटेनाटे आरोप करायचे आणि त्याच्या प्रशासनाला कुठेतरी मनोदर खच्चीकरण करायचं, असं जर हे असेल तरी मी हे अतिक्रमण बांधकाम आणि अनधिकृत बांधकाम करण्याची कारवाई अजिबात थांबणार नाही। ही कारवाई 100% होत राहणार। कोणी कितीही कसले खोटेनाटे आरोप केले, हां त्याच्यामध्ये जर तथ्य आढळलं तर कोणालाही सोडणार नाही, परंतु अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांचे धाबे आता दणाणलेले आहेत आणि त्याच्यामध्ये आम्ही अत्यंत सक्त कारवाई आता करणार आहोत। पण आरोपाच्या मार्फत त्या 2 अधिकाऱ्यांकडे काही तुमच्या नावे त्यांनी रक्कम दिली वगैरे असे त्यांनी असे आरोप लावले, त्याबद्दल काय सांगा? नाही, आता एखादा सोशल मीडियावरती तुम्ही जर म्हटला की अमुकला दिले, त्याचा पुरावा त्यांच्याकडे कोणतं नाही, उद्या कोणीही काही आरोप करू शकते। आणि असा जर त्यांना जर खरोखर अधिकाऱ्यांनी पैसे मागत होते तर आयुक्तांकडे त्यांनी तक्रार करायला पाहिजे होती, ACBकडे तक्रार करायला पाहिजे होती। अख्खी बिल्डिंग पाडून झाल्यानंतर तुम्ही म्हणताय की माझ्याकडनं पैसे मागितले, हा म्हणजे हा केविलवाना प्रयत्न आहे खोटेनाटे आरोप करण्याचा।